नमस्ते, मैं हूँ वैशाली काली सर्वोत्तम के टार में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। ये भी हफ्ता भी बीत गया है। चलिए अगले हफ्ते के लिए आपके लव लाइफ में क्या हो सकता है देख लेते हैं। तारीख है 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक, मंडे टू मंडे ऐसे करके लिया है, ठीक है। तो देखते हैं आपके आने वाली हफ्ता कैसे जाएगा। ये राशि अनुसार है। एरीज राशि के लिए पहले देखेंगे और उसी तरह से एक एक राशि को देख लेते हैं, ठीक है। मैं पहले 3 कार्ड्स इसमें से निकालूंगी मेजर अकानास के लिए, और फिर 3 कार्ड यहाँ पर मैं इससे निकालूंगी गाइडेंस के लिए, ठीक है, ओशोजिन से। तो जिनकी भी राशि एरीज है उनके लव लाइफ में मेजर चीजेस क्या हो सकते हैं ये देखते हैं मेजर अकाना से। और पहला कार्ड आया है जस्टिस, दूसरा है लवर्स और तीसरा कार्ड आया है द सन। ओके, जो भी एरीज राशि वाले हैं उनके लिए बहुत ही बड़े बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। और ऐसे लग रहा है कि आपके ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा वक्त आने वाला है जो बेहतरीन लव लाइफ को दर्शाता है। आपकी लव लाइफ में अच्छी होने के बहुत अच्छे संकेत है। यहाँ पर जस्टिस आया है, ये कार्ड आपके लव लाइफ में बैलेंस दर्शाता है। लवर्स कार्ड आया है, मैंने आपके पार्टनर के साथ आपके अच्छे कम्युनिकेशन हो सकता है, अच्छी फिजिकली इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, अच्छे बॉन्डिंग हो सकती है, न्यू लव आ सकता है आपके ज़िंदगी में। यहाँ पर ऐसे भी लग रहा है कि आपके ज़िंदगी में आने वाला समय बहुत ही अच्छा बनने वाला है हैप्पीनेस के साथ। आप अपने पार्टनर के साथ हैप्पी रहोगे इस हफ्ते। आपके लव वन के साथ आप बहुत ही हैप्पीली रहने वाले हो। जैसे लगता है कि आपका जो कोई सपना हो वो पूरा हो गया हो, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे घटित होगा जिस मानिए कि आपने बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट किया होगा, उस चीज़ के लिए आपने भगवान से मांगा होगा और अब आज आपको राधे कृष्ण वही दे रहे हैं। तो ये आने वाले सप्ताह में ये घटनाएं हो सकती हैं कि आपके ज़िंदगी में जो बाधाएं थी वो निकल जाएगी और आपके ज़िंदगी में एक अच्छे समय का आगमन हो चुका है, ऐसे दिखाई दे रहा है। सन कार्ड के साथ में आपके लिए बहुत ही अच्छी समय बीतने वाला है, मतलब बहुत अच्छा वक्त गुजरने वाला है आपके लव लाइफ, आपके पार्टनर के साथ, आपके लव लाइफ के साथ। अगर मैं इसको एक उदाहरण के तौर पर दे दूँ तो ऐसे लगता है कि समझिए जिसके साथ में आपका बन नहीं रही थी उसके साथ में आपकी अभी आपके पार्टनर के साथ में आहिस्ता आहिस्ता बनने चालू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे वो कम होने लगेंगे, मतलब कि पहले बहुत लड़ाई झगड़ा होते होंगे तो अब आप एक दूसरे की बातों को अभी समझने लगे होंगे कि वो कैसे बिहेव करता है, कैसे नहीं करता है। ओके, या फिर आपके पार्टनर को किस चीज़ से अच्छा लगता है, किस चीज़ से अच्छा नहीं लगता है, या आपका अभी इक्वेशन बैठ गया है। तो इसकी वजह से आपके दोनों के में बहुत ही अच्छा तालमेल बैठा हुआ होगा और इस वजह से ही आपके ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। और एक उदाहरण पे तौर पर दूँ तो हो सकता है कि आप किसी एक कपल है जो बहुत खुश नहीं था, सडनली उन्होंने अपना नज़रिया बदला, अपने आप को एक अच्छे वाइब्रेशन में लेके आए, पॉजिटिव वाइब्रेशन में लेके आए, अपने ज़िंदगी को बैलेंस किया, झगड़े कम किए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखा और इसकी वजह से अभी उनकी ज़िंदगी में सुकून आने लगा, कंपैटिबिलिटी बढ़ी, प्यार बढ़ा और उसकी वजह से भी उनकी ज़िंदगी में अभी हैप्पीनेस आएगी। तो जिनके भी पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे तो वो अभी अपने आप को थोड़ा थोड़ा चेंज करके अपने पार्टनर के मुताबिक ढल रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो ये हफ्ता एरीज वालों के लिए ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि बहुत ही हैप्पीनेस लेके आने वाला है।
इस हफ्ते आपके लिए क्या गाइडेंस है। एक कार्ड मैं निकाल लेती हूँ, द फूल, और एक निकाल लेती हूँ, 3 निकाल देती हूँ, ये अच्छे रहेगा। ओके, फूल, प्लेफुलनेस और पॉलिटिक्स। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि किसी के भी बातों में आप मत आइएगा। जो कुछ है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा। सारी चीज़ें हो सकता है आपको ऐसे दिख रही है कि बहुत बहुत अच्छी है, पर हो सकता है वो ना हो। दिखावे के और मत जाओ, दिखावा जो भी कर हो रहा है उसके ऊपर मत जाना। जो फैक्ट्स आपको समझ में आते हैं, जो आपकी बुद्धि कहती है, उसमें ध्यान देना, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने आप को नए चीज़ों के लिए, नए एक्सपीरियंस के लिए खुला छोड़ दीजिए। खुला छोड़ दीजिए माने आप अपने आपको बांध के मत रखिए कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, ऐसे मत कीजिए। आप अपने पार्टनर के साथ, अपने लवर के साथ नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो जाइए। यानी कि अगर वो या लड़का या लड़की डजेंट मैटर, अगर वो चाहते कि हम मूवी जाए तो आप मूवी जाइए। अगर आप वो चाहते हैं कि आपको ट्रिप पे जाना चाहिए तो आप ट्रिप पे जाइए। मतलब उनके रंग में ढलने की कोशिश कीजिए और जितना हो सके अपने ओर से आप अच्छी एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए और फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहिए। ज़्यादा टेंशन मत लेना, फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहो तो दोनों भी अच्छे रहेंगे, तालमेल और अच्छा बैठेगा। लाइट एनर्जी रहेगी उतने आप का रिश्ता बहुत अच्छा बाइंड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए राधा किशन भी है, ये भी कहते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को रिलीज़ कीजिए, मेंटली ट्रस्ट मत लीजिए, क्योंकि राधा कृष्ण बेसिकली लव वाइब्रेशन में ही रहते थे। उनका कोई ऐसे झगड़े वगैरह में कभी नहीं था ना, ठीक है ना। तो उसी तरह से आप भी थोड़े से फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहिए, प्लेफुलनेस में रहिए। तो मुझे लगता है ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही यादगार होने वाला है। तो जिनके भी साथ में बहुत बहुत अच्छा होने वाला है वो कमेंट्स करके लिखिए, जिनके साथ में भी थोड़ा भी अच्छा हो वो भी कमेंट्स करना ज़रूर। तो ये है आपके लिए एरीज वालों रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज जिनकी राशि टॉरस है उनके लिए क्या है, हम पहले मेजर अरकाना से देखेंगे और उसके बाद में गाइडेंस के लिए ओशो जिन टारो से देखेंगे। आपके लव लाइफ में 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक क्या बातें हो सकती है, क्या मेजर चेंजेस आ सकते हैं, ये देख लेते हैं मेजर अरकाना से। और ये रहा आपके लिए पहला कार्ड आया है द हर्मिट, दूसरा कार्ड आया है हाई प्रीस्ट और तीसरा कार्ड आया है एम्परर। तो ऐसे लग रहा है कि आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति बनाए होने वाली है, शांत, कोल्डनेस। ये कोल्डनेस भी हो सकता है, गैप भी हो सकता है, पॉज भी हो सकता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट में नहीं हो। दूसरी बात, आप एक दूसरे को स्पेस दे रहे हो। स्पेस दे रहे हो मतलब आप अपने काम में बिजी है, वो अपने काम में बिजी है। और तीसरी बात यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने रिश्ते को सुधारने के लिए खुद पे काम करना है, इसीलिए भी आपने अपने आप को अलग करके रखा हुआ है। तो ये 3 सिचुएशन आई हैं। पहली सिचुएशन है ये कि खुद को स्पेस चाहिए, इसके लिए आप अकेले हो। दूसरी सिचुएशन, आपके इसमें बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, इसके लिए स्पेस चाहिए। तीसरी सिचुएशन, आपका काम है और इसकी वजह से आप एक दूसरे से नहीं मिल सकते या नो कांटेक्ट में आ चुके हो,
और अपने को सोचने के लिए भी टाइम चाहिए, इसके लिए भी ये हो सकता है। तो टॉरस राशि वालों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ही ये हफ्ता ठंडा जाने वाला है, कोल्ड जाने वाला है। एक दूसरे से ना बात करते हो, बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे से दूरियां बनाए रखे हुए हो, अकेले में रह रहे हो, और ऊपर से आप ये भी कर रहे हो कि अपने काम में बहुत बिजी कर रहे हो, अपने आप को दिशा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये से हो सकता है कि आप लव लाइफ में थोड़ा सा कोल्ड फील करें। कोल्ड फील करें माने नो कांटेक्ट, कोई बात नहीं, नो मैसेजेस, नो टेक्स्ट, नथिंग। और दूसरी बात यह है कि आप अपने आप को मेडिटेशन के इसमें लेके जाए ताकि आपको ही अपने खुद के आंसर्स मिल जाए। तीसरी बात, अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में उलझाएंगे, इसकी वजह से भी आपको वक्त नहीं मिलेगा। तो लव लाइफ में ये हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ में कांटेक्ट में नहीं रहे। तो आपके लिए एडवाइस क्या है इस हफ्ते में? तो आपके पर्सन तो बहुत ही कोल्ड बिहेवियर में जाएंगे और बहुत ही अपने ही जोन में रहेंगे। तो आपके लिए क्या है गाइडेंस? ये 3 कार्ड आ गए हैं आपके लिए। इल्यूशन, बियॉन्ड इल्यूशन, रिसेप्टिविटी एंड वैरायटी। देखिए, आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आपको अपना जो भ्रम है उससे अलग, उसको तोड़ देना चाहिए। अपने जो रीति रिवाज है उसके बियॉन्ड सोचना है, और जो चीज़ें अच्छी है उसको अपने अंदर लेना है, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपना ओरा बहुत ही खूबसूरत बनाने के लिए। आपके लिए जो अच्छा है वो लीजिए, भ्रमित नहीं होना है। और आपके जो भी रीति रिवाज हैं उनको आप थोड़ा सा देखिए, क्या ये मेरे लिए सही है या गलत है। अगर आपके लिए वो अच्छे हैं तो एक्सेप्ट कीजिए, अगर नहीं है तो उसे जाने दीजिए। और एक बात, आप बहुत ज़िद्दी है, स्टबर्न है, और इसके वजह से आप अपनी बाउंड्रीज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बिल्ड करके रखी हुई है, जिसमें आपकी कोई भी एंटर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो अच्छी चीज़ें हैं, जो प्यार दे रहा है, उसको एक्सेप्ट करो। चीज़ों को अपने बुद्धि से जो दिखता है उससे भी परे देखने की कोशिश करो। अपने रीति रिवाजों को भी टटोलो, क्या वो मेरे लिए अच्छे हैं? नहीं है तो उसको चेंज करने की कोशिश करो। एक भ्रम की दुनिया से बाहर निकलो, सच्चाई को देखो, जो अच्छा है वो एक्सेप्ट करो। यहाँ पर ऐसे भी लग रहा है कि आप किसी फ्रेंड से मिल सकते हैं, आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो उनके साथ में आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। बशर्ते एक ही है कि आप उनके झांसे में ना आए और सच्चाई क्या है वो देखें। ठीक है, तो टॉरस वालों, ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट राशि है हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए मेजर अरकाने से निकालते हैं क्या होगा उनके लव लाइफ में, आने वाले हफ्ते में क्या होगा और आपको क्या करने की सलाह दी जाती है, ये देखेंगे। मेजर अरकाना से पहले देख लेते हैं डेविल, स्ट्रेंथ, जजमेंट। तो इस हफ्ते ऐसे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। प्यार में आपको बहुत मायूसी नसीब हो सकती है, और हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो।
यहाँ पर ऐसे भी दिख रहा है कि आपने जो सोचा था वो उसके विपरीत हो रहा है सब कुछ। आपने बहुत ज़्यादा प्रेयर्स की है और प्रेयर्स में आपने लिए बहुत अच्छी चीज़ें मांगी होगी लव लाइफ में, लेकिन वो चीज़ होते हुए नज़र नहीं आ रही है। उससे भी ऐसे हो रहा है कि आप में अभी हिम्मत ही नहीं रही है कि कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करें। ऐसे लगता है कि आप पर जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो ज़्यादा असर कर रहे हैं। आप अपनी ओर से पूरी तरह से स्ट्रेंथ लगा रहे हैं उन नेगेटिविटी से निकलने के लिए। आप पूरी तरह से स्ट्रेंथ लगा रहे हैं अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रेयर्स भी कर रहे हो। यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि जो भी आपका जो टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा होगा वो आपको ऊपर हावी हो रहा होगा, लेकिन आपसे ये सलाह दी जाती है कि आपको अपने स्ट्रेंथ को और मजबूत करना है। अपने अंदर की स्ट्रेंथ को आप मजबूत करें और जो भी होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल है जो एंड होने के कगार पर है। तो अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे होंगे तो ये हफ्ते के एंड तक हो सकता है कुछ उसका सल्यूशन निकले। टॉक्सिसिटी ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक। अगर जब वो ख़त्म हो जाएगा तब आपके इसमें से वो टॉक्सिक भी पर्सन निकल जाएगा, टॉक्सिक रिलेशनशिप निकल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आपको सलाह दी जाती है कि आप प्रेयर करें, आप अपने आप इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हो जाओ अपने पाउस के ओर या अपने पार्टनर के ओर या अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ओर। तो ये हफ्ता आपके लिए एक अच्छी खबर है कि आप बहुत आपको हो सकता है आप किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो जाओ एकदम से, क्योंकि यहाँ पर आपने प्रेयर की होगी इसकी वजह से। ओके, तो अब ऐसी स्थिति में आपको एडवाइस क्या है? एडवाइस के तौर पे आप देखते हैं क्या आ रहा है। गिल्ट, ट्रस्ट, पॉलिटिक्स एंड लोनलीनेस। ओके, एडवाइस पे आ रहा है कि आपको अपने पास्ट में जो भी हुआ उसको याद नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आपको दो माइंड में रहना नहीं चाहिए और इसके लिए आपने सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में तकलीफ़ें आई होगी, एब्यूज्ड हो गए होंगे, मेंटली फिजिकली एब्यूज्ड हुए होंगे और इसकी वजह से आपका दिमाग अभी समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूं। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि लोगों की बातों को ना सुने, अपना दिल क्या कहता है उस पर फोकस करो और अपनी राह खुद बनाओ। आपको अगर सपोर्ट करे कोई, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स अगर सपोर्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी राह खुद बनाइए, अपनी आप को मजबूत बनाइए। यहाँ पर भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया ही है, देखिए, तो आप में तो स्ट्रेंथ है और ये कार्मिक साइकिल है तो ये एंड तो होनी ही है, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं। तो मिथुन राशि वालों, ये हफ्ता आपके लिए प्यार में दो चीज़ें ला सकता है, या तो बहुत ज़्यादा प्यार या तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का हो सकता है। आपके दोनों चीज़ें एक्सट्रीम लेवल की हो सकती है, जिसको आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो जेमिनाइन वालों, ये है आपके लिए
रीडिंग मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट राशि है कैंसर। तो कैंसर वालों के लिए मेजर अरकाना से देख लेते हैं कि आपके लिए लव लाइफ में क्या होने वाला है। देखते हैं आने वाले हफ्ते में आपका क्या है, कैसा है। यहाँ पर आया है जजमेंट, मून, द मून एंड हाई प्रीस्ट। ओके, यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप भ्रम में रहने वाले हो, चीज़ें समझ में नहीं आएगी। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाओ, हो सकता है आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा झूठ भी बोले, और हो सकता है आप जो नहीं चाहते वो हो रहा होगा। यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। और यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि आपको जो प्यार है जिस लेडी से या फिर जिस व्यक्ति से, वो शायद अभी बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा होगा। उनके माइंड में क्लियरिटी नहीं है, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहे होंगे और बहुत सारी चीज़ें आपसे वो छुपा भी रहे होंगे। जैसे यहाँ ये और एक दिखाई दे रहा है चीज़, और एक बात यहाँ पर उभर आई है कि यहाँ पर आया है जजमेंट, द मून और हाई प्रीस्टेस। एनिमीज है, उनसे सावधान रहिए। हो सकता है वो आपको नुकसान पहुँचाए, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पर एक वाटर एलिमेंट है जो दर्शा रहा है कि कोई ना कोई है जो आपको नुकसान कर पहुँचा सकता है आपके रिलेशनशिप को। ठीक है, तो अभी देखते हैं अगले ये हफ्ते में आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओके, एक कार्ड अपने आप गिर के आया है तो वो मैं रखूँगी और दो निकालती हूँ, अबंडेंस एंड ट्रस्ट, पॉलिटिक्स। ओके, ट्रस्ट, अबंडेंस एंड पॉलिटिक्स। मुझे लगता है आपका जो रिश्ता है बहुत ही खूबसूरत मोड़ पे है और बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हो, और आपका जो रिश्ता है वो फल फूल भी रहा है। तो ऐसे में आपको अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, और जो भी लोग तरह तरह की बातें बोल रहे हैं या कर रहे हैं उनको नज़रअंदाज करना चाहिए और अपनी दिल की सुननी चाहिए। आपके नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए, आप जो देख रहे हैं उस पर ट्रस्ट कीजिए। आप जो आपके मन जो कहता है, आपका इंस्टिंक्ट्स जो कहता है, आपके गट्स जो कहती है, उस पर ध्यान दीजिए। दूसरे जो क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर विजडम, डोंट ट्रस्ट ऑन अदर्स ओपिनियन। दूसरों की बातों को सुनिए लेकिन उसके ऊपर विश्वास ना करें, अगर नहीं तो आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी जो लव लाइफ अभी जो अच्छी चल रही है उसमें खतरा हो सकता है आने वाले समय में। तो आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए। तो ये आपके लिए रीडिंग कैंसर वालों, मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। थैंक यू सो मच। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तो लियो राशि वालों के लिए अब क्या है, मेजर अरकाना से पहले देखेंगे, उसके बाद में ओशो जन से हम देखेंगे गाइडेंस के लिए। ठीक है, पहले मैंने मेजर अरकाना से लियो राशि वालों के लिए लव लाइफ में क्या हो सकता है देख लेते हैं आने वाले हफ्ते में, जो है 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मून और द हैंगमैन। ओके, यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आप बहुत दिनों से
एक चीज़ों में फंसे हुए थे और शायद वो आपकी जो भी लेडी है घर में वो बहुत ज़्यादा बीमार होती होगी, डिप्रेस होती होगी और इसके वजह से आपने ना सारी चीज़ें या सारा जो वक्त है उसी में लगाया होगा। और ये एक बार नहीं हुआ है आपके साथ में, बार बार हो रहा है, ये कंटिन्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से आप ऐसे तंग हो चुके हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें ये समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप सच मायने में सोच रहे हो कि काश ऐसा हो जाए और इस जो बार बार रिपीट हो रही है बीमारी या बार बार जो डिप्रेशन हो रहा है उससे मैं बाहर निकलूं, और ये नहीं हो फिलहाल होते हुए नहीं नज़र आ रहा है। सिचुएशन चेंज होगी या नहीं होगी ये तो पता नहीं है, लेकिन इस हफ्ते तो वही कंडीशन रहेगी। आने वाला समय आपको कैसे जाएगा इसके लिए मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। ये हैंगमैन के बाद के लिए एक कार्ड निकाल लेती हूँ ताकि थोड़ी सी तो क्लियरिटी मिले कि वही रिपीट हो रहा है आपके साथ में, क्या उस चीज़ से आप निकल पाएंगे। यस, आप निकल पाएंगे, ज़रूर निकल पाएंगे। देखिए, यस, आपकी जो भी लव लाइफ में या फिर इस हफ्ते जो चीज़ें आपको बॉर्डर कर रही है उसमें से आप ज़रूर निकल पाएंगे, लेकिन अभी के लिए नहीं निकल पाएंगे। इसके लिए ये तो मुझे लगता है यहाँ पर मुझे मई महीना नज़र आ रहा है। तो आपके साथ में शायद जो भी अभी प्रॉब्लम्स चल रही है वो स्थिति बार बार होती रहेगी मई महीने तक। आई डोंट नो, पर ये ऐसे मुझे तो दिखाई दे रहा है कि मई महीने तक आपकी स्थिति में फिलहाल कोई सुधार आने की संभावना नहीं है। तो देखते हैं आपके लिए एडवाइस के तौर पे क्या आया है। प्लेफुलनेस, अबंडेंस एंड मास्टर। ओके, द मास्टर। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस हफ्ते अपनी नॉलेज का जितना हो सके इस्तेमाल करें, जितना हो सके अपने आप पर काम करें, जितना हो सके अपने आप को स्ट्रांग बनाए, इंडिपेंडेंस बनाए और जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करें। हो सकता है आपको फ्लर्टिंग करना पड़े तो ठीक है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ में फ्लर्ट कर सकते हो, कुछ ऐसी नई नई चीज़ें कर सकते हो जिससे आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो जाए, मेंटल जो दुविधा चल रही है वो कम हो जाए, मेंटल प्रेशर है वो जो रिलीज़ हो जाए। इस हफ्ते आपके लिए यही एडवाइस है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने नॉलेज का इस्तेमाल करें और उसमें आप माहिर हो जाए। जो भी काम कर रहे हैं उसमें माहिर हो जाए, अच्छा काम कर रहे होगे उसमें माहिर हो जाए। अगर आप कोई डिग्री कर रहे हैं और उसमें आपको सफलता मिलने वाली होगी या नहीं मिलने वाली तो होगी, तो हाँ आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, किसी से सलाह लेने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो ज़रूर अपने मेंटोर से या अपने माता पिता से ज़रूर सलाह लीजिएगा। तो ये है आपके लिए लियो वालो रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। थैंक यू सो मच। आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वर्ग कन्या राशि, देखते हैं इनके ज़िंदगी में मेजरली क्या होने वाला है। लव लाइफ में क्या होने वाला है देख लेते हैं। ओके, द एम्परर,
हेरोफेंट, चैरियट। तो यहाँ पर वर्गो राशि के लिए ऐसे दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते कोई ना कोई आपसे मिलने ज़रूर आने वाला है। आपके जो भी लव इंटरेस्ट है वो आपको मिलने ज़रूर आ सकते हैं। कोई रीज़न से आ सकते हैं, धार्मिक रीज़न से आ सकते हैं, कुछ कल्चरल रीज़न से आ सकते हैं। तो इस हफ्ते आप बहुत ही ज़्यादा अपने कल्चर को, अपने रिलीजियस को, स्पिरिचुअलिटी में जाने की कोशिश करोगे। आप इस हफ्ते जो भी करोगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप अगर किसी के साथ डेटिंग कर रहे हो तो ऑफकोर्स वो आपके लिए एक कदम आगे सोचेगा, आगे आपके साथ में बढ़ेगा ज़रूर। कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, ये हफ्ता अच्छा है आपके लिए। लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है। लव लाइफ के लिए ही रीडिंग है तो लव लाइफ के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप अपने कल्चर को फॉलो करते करते अपने स्पिरिचुअल गुरु को मानते हो और उसके साथ में आप आगे जा रहे हो, तो आपको तो विक्ट्री तो मिलनी ही है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं आपको क्या करने की सलाह है। आपको क्या करने की सलाह है इस हफ्ते, आपको क्या करने की सलाह है। पोस्टपोनमेंट, आउटसाइडर, द क्रिएटर। मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपका जो भी लव इंटरेस्ट है वो ज़रूर ही अदर कास्ट का है और लॉन्ग डिस्टेंस में है। तो इसमें यहाँ पर यही सलाह दी जा रही है कि आप अपने आप से जुड़िए, यूनिवर्स से जुड़िए, और जो भी आप देरी कर रहे हैं ना कि करूँ नहीं करूँ, उस चीज़ को छोड़ दीजिए। आप उसमें एक कदम आगे बढ़िए, अपने आप से कनेक्ट होइए, अपने यूनिवर्स से कनेक्ट होइए, और जैसे ही आप अपने सोर्स से, अपने रूट से कनेक्ट हो जाओगे, तब आपके ज़िंदगी में एक रोशनी आएगी, जो रोशनी आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना चाहिए। जिनकी कास्ट और कल्चर एक है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो कास्ट और कल्चर और लॉन्ग डिस्टेंस में है उनके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो उनके लिए जो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उनको ज़रूर ये सलाह दी जा रही है, ज़रूर यूनिवर्स को कह रहा है कि आप अपने आप से पहले जुड़िए, अपने अंदर झांकिए, अपने वजूद को पहचानिए। अगर आपका वजूद आपसे कह रहा है कि आपको ये करना चाहिए तो ज़रूर कीजिए, वरना आप उसे वही छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ये लव लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने वाले हैं इस हफ्ते, तो तैयार रहिएगा। जिनके कास्ट और कल्चर अलग है उनके लिए, अगर कास्ट और कल्चर एक है तो उनके लिए बहुत ही हफ्ता स्मूथ जाने वाला है, बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो वर्गो राशि वालों, यह है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। लिब्रा राशि वालों के लिए क्या रहेगा ये देख लेते हैं। ये हफ्ता 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक का हफ्ता है। कैसे दिखते हैं आपका लव लाइफ में क्या क्या होने की संभावनाएं हैं, देख लेंगे हम इस मेजर अकाना से, और फिर आपके लिए गाइडेंस भी निकाल लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्परर, हर्मिट। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि लिब्रा वालों ने अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने की सोच ली है। उनके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है वो घड़ी घड़ी उभर रही है, तो इस वक्त उन्होंने सोच लिया है कि नहीं, ये सब बस, अब मुझे अपने आप को तराशना है। लव लाइफ में अपने आप को तराशना है, और उसके लिए अगर मुझे थोड़ा सा स्पेस देना पड़े, थोड़ा सा अकेला रहना पड़े, तो मैं ये ज़रूर करूँगा या करूँगी। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपके जो लव इंटरेस्ट है उनमें और आप में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं और रिपीट होते रह रहे हैं।
तो इसकी वजह से आपने ये टाइम सोच लिया है कि हम अभी थोड़ी देर के लिए एक पॉज लेते हैं, अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आगे अपने लिए रास्ता बनाने के लिए हम थोड़ा सा ठहर जाते हैं, हम थोड़ा से दूर रह जाते हैं, दूरी बनाई रखेंगे। इस वक्त आपके लव लाइफ में दूरी आएगी। ये दूरी अपने आप को तराशने की है, अपने लव को आगे लेके जाना है, नहीं लेके जाना है, इस बारे में सोचने की है। तो यहाँ पर हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा काम में उलझे हुए होंगे, तो भी आपसे वो दूर रहेंगे। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे होंगे, इसीलिए भी आपसे वो दूर रहे होंगे और अंदर ही अंदर अपने रिश्ते को कैसे बेहतर किया जाए इस बारे में सोच रहे होंगे। तीसरी बात यहाँ ऐसे भी लग रही है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नेचर हो गया होगा आपके रिलेशनशिप का, तो उसको थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए भी एक सेपरेशन मोड में गए हैं, ऐसे लगता है। यहाँ पर बहुत हद तक ऐसे लग रहा है कि आप कोई मैरिड इंसान के साथ में इन्वॉल्व हो, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही होंगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी, तो जिन लोगों की भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनको ये प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। तो देखते हैं आपके लिए क्या करने की सलाह है। एक्सपीरियंसिंग, चेंजिंग टू, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ड्रीमिंग, द ड्रीमर। तो यहाँ पर ऐसे एडवाइस दी जा रही है आपको कि आपका जो भी है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ दुख ही दुख मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। आपके जो भी बिटर एक्सपीरियंस है, आपने उनके साथ में समझौता तो कर लिया है, समझौता आपने जो कर लिया है, लेकिन कब तक आप उसी में रहोगे? क्लिंगिंग टू द पास्ट, आप उसी में मत रहिए। समझौता कर लिया है, उसी में रह रहे हो, ये करना अच्छा नहीं है। आपको यूनिवर्स कह रहा है जो भी दुख तकलीफ़ें सही है उसको आप अपनी ज़िंदगी में बार बार मत लाइए, इस चक्र से निकलिए, इस चक्र से निकलिए। जो भी आपको दुख दे रहा है, जो भी तकलीफ़ हो रही है, वो चुपचाप नहीं सहन करिएगा, क्योंकि आपको लगता है कि जो पास में आपको जो प्यार मिला, जो सम्मान मिला, और वो भी सम्मान और प्यार अभी भी आपको अभी भी मिलेगा, इस उम्मीद में आप हो, तो नहीं हो सकता ये। जब तक आप अपने इस चीज़ में रहेंगे, तब तक आपने जो सपने देखे हैं वो कैसे पूरे होंगे? ठीक है ना? आपका जो भी प्रिंस चार्मिंग या प्रिंस है या प्रिंसेस है, वो नहीं आ सकेगी आपके ज़िंदगी में। आपको अपने आप को पास्ट में जो भी पीड़ा मिले है उसको वहीं छोड़ दीजिए और अपने आप को नए पर्सन बनाइए, अपने आप को नए सिरे से देखिए, अपने सपनों को आगे बढ़ाइए। ये प्यार भरे सपने हैं, ये टूटते रहते हैं क्योंकि हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, तो इस वजह से आपका भी दिल टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि आप बिटरनेस से गुजरे हो और वो आपसे के माइंड में से निकल ही नहीं रहा है, तो आप अपने आप को आने वाली खुशियों के लिए रेडी नहीं कर पा रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपके जो भी एक्सपीरियंस मिले हैं उसको छोड़ के आगे बढ़िए, आने वाली खुशी का वेलकम कीजिए। तो यही आपके लिए सलाह है कि आने वाली खुशी को आप अपने दोनों हाथों से बटोर लीजिएगा और पास्ट के जो भी गंदे एक्सपीरियंस है उसको छोड़ दीजिएगा। तो लिब्रा वालों, ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर
कंजूसी ना करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली राशि है स्कॉर्पियो, तो देखते हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए क्या है आने वाला लव लाइफ में हफ्ता। लव रीडिंग क्या है आपके लिए, कैसा रहेगा ये हफ्ता प्यार के इससे। द हैंगमैन, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। स्कॉर्पियो वालों के लिए जैसा हफ्ता पहले चल रहा था वैसे ही चलने वाला है। अगर कोई आपका पार्टनर कर रहा था या आप कर रहे थे तो वही सेम सिचुएशन होने वाली है। यहाँ पर कोई चीज़ें चेंज होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगर कोई एक पार्टनर है, मतलब अगर आप अपने पार्टनर के लिए हमेशा सेक्रीफाइस करते रहेंगे, उनके लिए केयर करते होंगे या उनके लिए ही सोचते होंगे, तो इस हफ्ते भी वैसे ही होने वाला है, कोई चेंज आने वाला नहीं है। वो सब चीज़ें वही रिपीट होगी। हाँ, आपको अब बैलेंस करने सीख गए हैं, अपने आप को बैलेंस करना, अपने आप को उस रूप में ढालना आप अभी सीख गए। तो आपने ऐसा किया है कि आपने प्रायोरिटी को पीछे छोड़ दिया है और आपके पार्टनर का ही प्रायोरिटी आप रखते हो। आपका काम बाद में, उनका काम पहले। समझ में आ गया? अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट चीज़ इस हफ्ते करनी है तो आप क्या करोगे? अपनी जो चीज़ है वो नहीं करोगे और आपका पार्टनर जो कहेगा वो करोगे। मतलब कि अपने आप को अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करोगे और जो अपने पार्टनर है जिसकी जो प्रायोरिटी है उसको आप इम्पोर्टेंस दोगे और वही करोगे। आप अपने पार्टनर के लिए करोगे, आप अपने लिए नहीं करोगे। और यही आप करते आ रहे हो और ये हफ्ते भी ऐसा ही माहौल नज़र आ रहा है। तो आपको क्या सलाह दी जाती है ओशो जन टेक्स्ट से देख लेते हैं। अगर आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत है तो इस हफ्ते भी ये खूबसूरती रहने वाला है। और अगर आपका ये हफ्ता मतलब आपका जो आने वाला आपका जो समय है अगर वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है तो ये समय भी बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ ही नज़र आ रहा है। तो आपको क्या करने की सलाह दी जाती है यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं। द बर्डन, द ड्रीम, एंड द फूल। ओके, आपको सब चीज़ों का जो बर्डन ले रहे हैं उसको रिलीज करना पड़ेगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपने जो पार्टनर के लिए हमेशा करते रहते हो वो थोड़ा सा रिलीज करना पड़ेगा, अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको नो कहना आना चाहिए उनको, आपके पार्टनर को आपको नो कहना आना चाहिए, वरना जो आपके जो खूबसूरत से इरादे हैं, सपने हैं, गोल्स हैं वो नहीं पूरे कर पाओगे आप। और इसकी वजह से आप ना नई चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाओगे और ना ही एक्सपीरियंस जो अच्छा है उसके बारे में जान पाओगे। तो आपको सलाह दी जाती है कि अपने सपनों को आप पहले रखिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, जो काम आपको नहीं हो रहा है उसको नो बोलिए और अपने लिए एक खूबसूरत सा रास्ता बनाइए और अपने रास्ते पे चलिए जहाँ पर आपको पता है कि आपको सक्सेस मिलेगी। और यही यूनिवर्स भी कह रहा है कि आपको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है लेकिन खुद की पहले करनी है। तो अगर आप अपने सपनों को
आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपने सपनों को ही बढ़ाइए, उनके सपनों को नहीं। कभी कभी ऐसे हो जाता है, हस्बैंड के सपने को पूरा करते करते वाइफ के सपने सब कुछ बिखर जाते हैं, उनको कोई मौका नहीं मिलता है उठ के खड़े रहने का। वो सिर्फ एक सपोर्टिव की रोल में ही रह जाती है, उनके सपने कभी भी पूरे नहीं होते हैं, उनका जो जर्नी है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, उनके जो एक्सपीरियंस है वो कभी भी काम में नहीं आते हैं, क्योंकि वो एक हस्बैंड की बहुत केयर करती है और अपने सपनों को सेक्रीफाइस कर देती है, अपने लव वन को बहुत केयर करती है और अपने सपनों को सेक्रीफाइस करती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आप एक जेंट्स भी हैं तो भी आपके साथ में ऐसा होता हुआ होगा कि आपने अपने अपनों के लिए, मतलब फैमिली मेंबर होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए होंगे और आपने आपको पीछे रखा होगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है जो हुआ उसको छोड़ो, अपने ड्रीम्स पर काम करो, अपने लिए नए आइडियाज़ है तो उसको इम्प्लीमेंट करो, सक्सेस आपकी ही है। तो यहाँ पर लव लाइफ में भी ऐसा ही है, अगर आपका रिश्ता बहुत ही स्मूथ नहीं चल रहा है तो उस स्मूथनेस को अगर आप नहीं कंट्रोल कर, मतलब अगर बहुत लड़ाई झगड़े कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाओ, उसमें कुछ कर सकते हो क्या वो देखो, उसका जो भी नेगेटिव चीज़ हो रही है आपके ऊपर उसके ऊपर सॉल्यूशन लेके आओ। अगर नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा पॉज दे दो, लेकिन अपने आप को उसके प्यार के बोझ के तले मत दबाओ, उस प्यार के एहसास को जियो, उस प्यार के लम्हों को जियो, उस प्यार की फीलिंग को अपने में लाओ और अपने आप को बेहतर इंसान बनाओ। प्यार की बहुत ताकत होती है, प्यार में बहुत ताकत होती है जो आपके सपनों को पूरा करने में हमेशा हेल्प करता है। तो देखिए आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो ये है आपके लिए स्कॉर्पियो वालों रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। सजिटेरियस राशि वालों आ गई है आपकी बारी। 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक का समय है। क्या आपके ज़िंदगी में, आपके प्यार के लाइफ में क्या होने वाला है, प्यार की लाइफ में कौन सी चीज़ें आएगी, देख लेते हैं आपकी लव रीडिंग। तो आपकी लव लाइफ में क्या होगा ये देख लेते हैं मेजर अकाना से पहले, और फिर देखेंगे ओशो जेन कार्ड से गाइडेंस के लिए। ओके सेजिटेरियस वालों, आपके रिश्ते में बहुत ही बड़ा सा चेंजेस आने वाला है और ये चेंजेस आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। आप एक निर्णय पे आने वाले हो, आप एक डिसीजन पे आने वाले हो। यहाँ पर लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दिनों से आपके रिश्तों को लेके बहुत सोच विचार में थे और आपसे वो अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप चाहते हैं कि उसका कोई सॉल्यूशन निकले और वो भी ठोस सॉल्यूशन निकले, और इसी को ये दर्शाता है और इसी को ये भी दर्शाता है। यहाँ पर देखिए आपका मन बहुत विचलित हो रहा था, आपका मन बहुत ही हर चीज़ों में बंधा हुआ है, आपके माइंड से वो पर्सन निकल नहीं रहा है, पर यूनिवर्स आपके साथ में है और वो एक अचानक से आपके माइंड में आपको ऐसी चीज़ दिखा देगी जिसके वजह से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी।
यहाँ पर दो स्थितियाँ हैं। एक, आप खुद से जान जाओगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। दूसरा, आपको यूनिवर्स बताएगी कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। और तीसरा, हो सकता है कि आपका जो पार्टनर, तो ऐसे लग रहा है कि आप ही, तीसरी स्थिति में ऐसे लग रहा है कि आप ही जानने की कोशिश करोगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर 3 स्थितियों के बारे में मैंने आपको बताया है। आपके साथ जो भी रिलेट करे वो लीजिएगा। तो देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहता है इस हफ्ते के लिए। पोस्टपोनमेंट, द बर्डन, सिजोफ्रेनिया। ओके, ऐसे लगता है कि आपको कोई भी क्लियरिटी नहीं मिलने वाली है इस हफ्ते, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप किसी ना किसी चीज़ के ऊपर आ ही जाए। कोई ना कोई डिसीजन आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आप हमेशा पोस्टपोनमेंट नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ का बर्डन नहीं ले सकते और हमेशा ही दुविधा में नहीं रह सकते। इस चीज़ों के लिए आपको निकलना ही पड़ेगा। तो देखते हैं, और एक कार्ड निकाल लेती हूँ, इनर वॉइस। और क्या है, द ड्रीम एंड टोटलिटी। तो यहाँ पर ऐसे हैं, पोस्टपोनमेंट के लिए मैंने कार्ड निकाला, इनर वॉइस का आया है, बर्डन के लिए ड्रीम आया है और सिजोफ्रेनिया के लिए आया टोटलिटी। तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जो भी आपका मन कहता है उसको आप ज़रूर कीजिए, वरना आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो उसी तरह से रह जाएंगे। पहले आप नहीं प्रोसीड कर रहे थे, अब भी प्रोसीड नहीं कर पाओगे। और नेक्स्टली ऐसा लग रहा है कि आप जो भी डिसीजन लेंगे उसमें आपको पूरी तरह से इन्वॉल्व होना है, फोकस रहना है। तो सेजिटेरियस वालों, ये आपके लिए रीडिंग मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने में कोशिश ना करें। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीक रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये आने वाला हफ्ता कैसे जाने वाला है देख लेते हैं मेजर अरकाना से, फिर देखेंगे गाइडेंस के लिए ओशोजन से। मेजर अरकाना से आपके लिए मैं 3 कार्ड निकाल रही हूँ, द एम्परर, डेविल और आया है हैंगमैन। तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपका जो लव लाइफ में है वो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिलने वाली है, ना माइंड की ना ही सिचुएशन की। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो आप बहुत ही ज़्यादा ड्रेन होने वाले हो आपके रिश्ते को लेके। ये क्योंकि आपके रिश्ता ऐसा है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, और ना ही आपको कोई रास्ता नज़र आ रहा है इस हफ्ते की छोड़ सके। तो आपकी तरफ से ये टाइम भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस होंगी, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दिखाई जाएगी। और आपको ये कहा जा रहा है कि इस वक्त कम से कम अपने आप को दूसरे नज़रिए से भी देखना शुरू कीजिए, ठीक है। रीति रिवाजों को भी देखिए, अपने आप को भी देखिए, और क्या मैं इस चीज़ को तोड़ सकता हूँ, क्या मैं इसको आगे ले जा सकता हूँ, इस बारे में आप ज़रूर सोचिए। एग्जिस्टेंस और इनर वॉइस, देखिए मैंने वही कहा आपको, जो चीज़ें दिख रही है वो खूबसूरत हो सकती है, और खूबसूरत करने की कोशिश कीजिए। आपको जो इस काम के लिए, पर्पस के लिए इस धरती पे आए हैं, उस पर्पस को ढूंढने की कोशिश कीजिए। और इसके लिए आप अपने विजडम का इस्तेमाल कीजिए, अपने इनर वॉइस का इस्तेमाल कीजिए, अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल कीजिए। तो कैप्रिकॉर्न वालों, ये है आपके लिए टेंस भरा हफ्ता, लेकिन आप अपने नॉलेज को यूज़ करके ज़रूर उभर सकते हो।
तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी एक्वेरियस और या फिर कुंभ राशि के लिए आने वाला हफ्ता कैसे रहेगा बताइएगा यूनिवर्स। उनकी लव लाइफ में क्या हो सकता है, उतार चढ़ाव है, स्मूथनेस है, या फिर सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन। हाई प्रीस्ट, डेविल एंड द स्टार। ओके, यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपके केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है और आप उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिवनेस आपको महसूस हो रही है। और हो सकता है आपके केस में आपकी बुद्धि चल नहीं रही है, आपको ऊपर बहुत ही डोमिनेशन हो किसी चीज़ का। ये डोमिनेशन को आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टार कार्ड आ रहा है। तो इसका मतलब है जो भी प्रॉब्लम आपके ऊपर आ रही है उससे आप प्रोटेक्टेड रहोगे, लेकिन उसके लिए भी आपको प्रयास करना पड़ेगा। ये प्रयास करोगे तो अपने आप निकलोगे, नहीं करोगे तो आपके ऊपर जो डोमिनेशन है वो चलता रहेगा। इस डोमिनेशन को अगर आपको कंप्लीट आपको निकाल देना है तो प्लीज़ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए। इस हफ्ते आपके लिए अगर लव लाइफ में अच्छा हुआ तो आपके लिए बहुत ही सुखद अनुभव होगा। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होगी और ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी लेडीज़ है जो कंसीव करना चाहती होगी उनके लिए ये हफ्ता अच्छा जाएगा। तो आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। और जो नहीं करना चाहती है वो ज़रूर अपना प्रोटेक्शन ले, अदरवाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? चेंज, प्लेफुलनेस, क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो यहाँ पर क्लियरली आपके ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको चेंज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अपनी जो लाइट हैप्पीनेस है उसके लिए आप तैयार रहे। आपके ज़िंदगी में एक लाइट आने वाली है, लाइटनेस आने वाली है। लाइटनेस आने वाली है माने कि आपका जो भी टॉक्सिकनेस है वो थोड़ा कम होगा। पूरा जाएगा नहीं लेकिन कम ज़रूर होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके साथ में यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि क्लिंगिंग टू द पास्ट। आप बहुत ज़्यादा पास्ट में जाते हो। आपके साथ में वो हुआ था, ये घटना घटी थी, उस घटना की वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ, इस घटना की वजह से हमारे बीच में थर्ड पार्टी आ गई, उस घटना की वजह से फलाना चीज़ हो गई, वो आप अपना अभी तक भूल नहीं पाए हो। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको चेंज करना पड़ेगा अपना नज़रिया और अपने आप को लाइट माहौल में लाना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज है कि अपने आप को बदलो, अपने अंदर चेंज करो, नेटवर्किंग बढ़ाओ, अपने आप को आगे कैसे बढ़ाए इस बारे में सोचो। आपके प्यार के में आगे कैसे बढ़े जाए ये सोचिए। और जितना हो सके उतना प्रेजेंट में रहिए, पास्ट में ना जाए। तो लव लाइफ के लिए यही एडवाइस है। अगर आपको कंसीव करना है तो ये हफ्ता अच्छा है लेडीज़ के लिए, नहीं करना है तो टेक प्रिकॉशन। और ये यहाँ पर आपको एक बड़ा झटका मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चेंज कीजिए अपने आप को, मेजर चेंज करने की बात कही जा रही है तो अपने आप को मेजर चेंज कीजिएगा।
अपने तौर तरीकों को भी बदलिएगा। अगर वो उसके वजह से आपके लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ अपने थोड़े से तौर तरीके ज़रूर बदलिएगा। तो ये है कुंभ राशि आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्पाइसेस या मीन राशि वालों के लिए क्या है उनके लव लाइफ में इस हफ्ते क्या हो सकता है ये देख लेते हैं, और आपके लिए क्या गाइडेंस है ये भी निकाल लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या है आने वाले हफ्ते में आपको क्या मिलने वाला है। द चैरियट, जस्टिस एंड स्ट्रेंथ। ओके, स्पाइसेस वालों के लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपको बैलेंस आएगी आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में बैलेंस आएंगी, कहीं घूमने जा सकते हो, बहुत अच्छी ही ट्रिप हो सकती है, आपका कोई चेंज हो सकती है चीज़ें, आप कोई व्हीकल लेकर खरीद सकते हैं जो आपने बहुत दिनों से सोचा होगा। तो और आपके जो मेंटली इश्यूज चल रहे होंगे, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम से आप गुजर रहे होंगे, तो वो उसको ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, बहुत ज़्यादा अपने आप को संभालोगे, बैलेंस करोगे और अपने रिश्तों को भी बैलेंस करोगे। इसके ऊपर मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर आपने सोचा होगा कि आपका जो करंट बॉयफ्रेंड या करंट रिलेशनशिप है वो चलने वाला नहीं है, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये यहाँ इस वक्त आपका जो करंट बॉयफ्रेंड या करंट रिलेशनशिप है, जो भी करंट चल रहा है, वो आगे बढ़ेगा, वो आपके ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें खुशियाँ लेके आ रहा है। आपको सिर्फ उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है और उसके साथ में आपने अपने ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। किसको मैं किस तरह से संभाल सकती हूँ या किस तरह से मैं संभाल सकता हूँ, ये देखना चाहिए। यहाँ पर आपकी इनर स्ट्रेंथ आपके रिश्ते को बचाएगी, वरना थर्ड पार्टी होगी या फोर्थ पार्टी होगी या अपने काम होगा या ईगो होगी, वो सब कुछ ख़त्म कर सकती है। तो ध्यान रहे कि आपका रिश्ता खूबसूरती की ओर जाए, ना कि डिस्ट्रक्शन की ओर। ये हफ्ता थोड़े लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन की ओर जा सकता है, तो अपने आप को काम एंड कंपोज ज़रूर कीजिएगा। अब देखते हैं उनके लिए एडवाइस क्या है, यूनिवर्स इनके लिए क्या एडवाइस है। क्रिएटिविटी, गाइडेंस, वी आर द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपको क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। क्रिएटिव होना मतलब अपने आप को ग्रोथ की ओर लेके जाना है। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको मास्टरी करने की ज़रूरत है। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको कोऑपरेशन के लिए प्रयास करना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं उसमें एक जान लेके आने की ज़रूरत है। जान लेके आने की ज़रूरत है यानी माने उसमें आपको अपना 100% देने की ज़रूरत है। जब आप अपनी ओर से कुछ खूबसूरत सी चीज़ क्रिएट करोगे तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में भी सुधार आएगा, आपके रिश्ते में भी नयापन आएगा। तो यहाँ पर ग्रोथ है, आपके रिश्ते की ग्रोथ हो सकती है। इसके लिए अगर आप चाहे तो किसी से कंसल्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो नेटवर्किंग कर सकते हैं। नेटवर्किंग में मतलब कि आप चाहे तो काउंसलिंग कर सकते हैं, किसी से सलाह ले सकते हैं आपके रिश्ते को बचाने के लिए, आपके रिश्ते को खूबसूरत करने के लिए। जो भी बैड फेस में आपका अगर रिश्ता जा रहा है, तो अगर आप चाहे तो किसी टैरो कार्ड से कंसल्टेंसी कीजिए, लाइफ कोच से कंसल्ट कीजिए, साइकेट्रिक से कंसल्ट कीजिए, मैरिज काउंसलर से कंसल्ट कीजिए।
तो आपको ये एडवाइस दी जाती है कि ज़रूर अपने आप को एक अच्छे माहौल में लाए, दूसरों का सपोर्ट लें। ये सपोर्ट आपको इन्हीं लोगों से लेना होगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली भी हेल्प कर सकती हैं आपको। आप अपने रिश्तों को बचाने के लिए या बढ़ाने के लिए इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, कोई वीडियोस देख सकते हो जो आपको हेल्पफुल या नॉलेज दे सके। तो मीन राशि वालों, ये है आपके लिए एडवाइस और ये है आपके लिए हफ्ता। तो मुझे लगता है ये आपको पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपने अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू।